नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और देखिए, पब्लिक पोल का हमारा ये चुनावी कार्यक्रम इस वक्त पंजाब में है और पंजाब के बेहद ही खास शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं जालंधर में। तो जालंधर वो शहर जिसकी पहचान न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे भारत में है और दुनिया में भी है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से, चुनावी लिहाज से ये हॉट सीट बन गया है। और ये क्यों है ऐसा, क्यों यहां पर एक जबरदस्त फाइट है और पूरे पंजाब की चुनावी राजनीति के कहीं ना कहीं केंद्र में जालंधर भी मौजूद है, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। देश के मुद्दों पर, पंजाब के मुद्दों पर, जालंधर के मुद्दों पर हम करेंगे बहस, करेंगे चर्चा, सवालों को उठाएंगे। हमारे साथ अलग अलग दलों के प्रतिनिधि यहां इस चर्चा में शामिल होंगे और साथ ही अलग अलग दलों के समर्थक, यहां के आम लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और देखिए, इस वक्त आज पब्लिक पोल के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 4 अलग अलग दलों के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, परिचय उनका हम करा दें। गुरप्रीत सिंह खालसा हमारे साथ इस वक्त अकाली दल का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अशोक सरीन हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद हमारे साथ। और जगतार संघेरा जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, इस वक्त हमारे साथ, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बलराज ठाकुर हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और गुरजीत सिंह काहलो भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हॉट सीट क्यों है, क्योंकि एक तो ये आरक्षित सुरक्षित सीट है, एससी सुरक्षित सीट है और यहां से चुनावी मैदान में चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट हैं जो पंजाब की बड़ी पार्टियों की यात्रा करते करते बीजेपी में पहुंचे हैं। करेंगे उस पर भी बात, लेकिन पहला सवाल कांग्रेस को लेकर, चन्नी साहब को लेकर कितनी दावेदारी मजबूत लगती है? पिछले विधानसभा चुनाव में चन्नी साहब के नेतृत्व में वो नतीजे नहीं आए जो आप चाहते थे, इस बार आ जाएंगे क्या? चन्नी साहब की बात करते हो, चंदी साहब को यहाँ का इलाका, प्रदेश का इलाका सब पसंद करता है। वो हालात और थे जब हमारी जो 22 की इलेक्शन की बात कर रहे हो, अब हालात हो रहे हैं। क्या हालात क्या बदल गए तब से? अब हालात जो पंजाब सरकार की जो वर्किंग है, हाँ, जो लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया था उस पर वो पूरा नहीं उतरे। हम अपनी काम के हिसाब से उनको फाइट दे रहे हैं और उनके जो मुद्दे लाना, तो आप लोग का तो संकल्प पत्र भी आ गया है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि उनके घोषणा पत्र में, आपके घोषणा पत्र में बहुत सारी समानताएं भी दिख रही हैं। देखो, समानताएं भी होती हैं, डिफरेंस भी होते हैं, जो दोनों चीज़ें चलती हैं। पंजाब में हमारा कोई समझौता नहीं है, हम इनसे फाइट कर रहे हैं। कहीं ये फाइट सेटिंग वाली तो नहीं है, कहीं साथ लड़ रहे हैं और यहाँ खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल करा शुरुआत से कि रिपोर्ट कार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी जी का रिपोर्ट कार्ड तो पता लग गया, 80 से 18 पे आए और 3 महीने मुख्यमंत्री रहे। 10 करोड़ रुपया इनके घर से भ्रष्टाचार का मिला। और ये वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर कि देश का प्रधानमंत्री पंजाब प्रांत में आता है, इनकी सुपरविज़न में उसे जबरी रोका जाता है। और रोका कहाँ जाता है? पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर दूर एक पुल के ऊपर। कि उस मुद्दे पे भी यहाँ चर्चा है, हर मुद्दे पे होगा आज सर। लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका वाला तो उधर चला गया। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आम आदमी पार्टी वाले, हम मुद्दों की सियासत करते हैं, व्यक्तित्व से कुछ नहीं होता। जो मैदान से भाग गया वो तो डर गया। सो हमारे जो मुद्दे हैं आपको पता ही है, एजुकेशन हमारा मुद्दा है, सेहत सहूलतें हमारा मुद्दा है, आम आदमी लगा था कि फ्री बिजली पानी मुद्दा है और बिजली पानी मुद्दा है, और राष्ट्रपति पर संविधान मुद्दा है, डेमोक्रेसी मुद्दा है। क्योंकि मोदी जी से भारतीय संविधान को खतरा है। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, उसको बार बार बदला जा रहा है, डेमोक्रेसी को खतरा है। सो लोकल मुद्दे जो आम आदमी पार्टी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे डेमोक्रेसी, बड़ा आरोप लगाया है। आपको नहीं लगता कि अकाली दल बीजेपी के साथ लड़ती तो बेहतर होता? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस चुनाव में आपके लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी? देखो, अकाली दल का पावर में आना, जीतने के लिए किसी के साथ सांठ-गांठ करना जरूरी नहीं है। इतिहास तो यही रहा है कि साथ मिलकर लड़े, जीते, सत्ता चलाई। इतिहास तो ये रहा है कि अकाली दल 100 साल से पंजाब के लिए संघर्ष कर रहा है। केवल सत्ता में आने के लिए अगर करना होता तो 100 साल पहले कर लेता। तो किस लिए लड़ रहे हैं आप लोग चुनाव? हम अपने मुद्दों के लिए, पंजाब को बचाने के लिए, और पंजाब के अपने जो मुद्दे, किससे खतरा है पंजाब? पंजाब से केंद्र की जो एजेंसीज हैं, जो केंद्र की ये जो
सरकारें ये जो बनाते हैं ना ऊपर बैठ के, ये जो समझ रहे हैं कि ठीक है जी हम तो नेशनलाइज इश्यूज पे कर रहे हैं, उनसे खतरा है पंजाब को। आज पंजाब के लिए, व्यापार के लिए किस सरकार ने कुछ किया? हमारी बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान व्यापार करने के लिए वाया कराची, गुजरात से वाया कराची माल भेजा जा सकता है, पर पंजाब का बॉर्डर नहीं खोल सकते। लेकिन क्यों? हमें कई दलों ने तो कहा कि बड़े अलग अलग मुद्दे थे। एक मुद्दा था जिस पर पिछला विधानसभा चुनाव पूरा का पूरा लड़ा गया था, वो था नशे का मुद्दा। पंजाब में नशे का मुद्दा, ये मुद्दा है क्या या खत्म हो गया? नई सरकार ने नशा खत्म कर दिया पंजाब से? देखो इस वक्त जो है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशा आ रहा है। मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात से इवन जो अडानी की जो बंदरगाह है वहाँ से नशा पकड़ा जा रहा है। इसलिए नशा कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से कम आ रहा है, गुजरात से ज़्यादा आ रहा है। सिर्फ पंजाब को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, तो एक बार राय लेते हैं। कह रहे हैं पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बोली ये जब इनकी सरकार थी तब क्यों इन्होंने बंद नहीं किया? अब आपने सुना वो कह रहे हैं पंजाब नहीं गुजरात से नशा आ रहा है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। जो इस टाइम सरकार है मुद्दा क्या है फिर पंजाब में, जलंधर में मुद्दा क्या है? मुद्दा इस टाइम जो नशा बहुत बढ़ गया जी। इन्होंने ये मुद्दा है, ये मुद्दा है बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा। और सारी पंजाब की जवानी खा गए ये लोग, सारा पंजाब। आम आदमी पार्टी ने तो कहा था नशा ही खत्म करने आए हैं, वो कह रहे हैं अभी भी मुद्दा है। देश का नशा दिल्ली और पंजाब से जा रहा है। देश का नशा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2014 में पंजाब ही था जिसने 4 MP की सीटें दी, उसके बाद 2019 में 1 लोकसभा की सीट दी, 22 में 92 सीट दी। इस समय लेकिन मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा तो सीटों का छोड़ दीजिए। नहीं, सीटों मुझे बताइए कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? पंजाब के जो लोग हैं, सब तो इतिहास बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुद्दा क्या? आज की तारीख में इतने नशे पकड़े जा रहे हैं पंजाब में। दूसरी बार तो आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी से पूछे सवाल। नहीं, आम आदमी पार्टी नशे पकड़ रही है ना। पहली पार्टी है तो नशा पकड़। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, पहले पकड़ते नहीं थे, पहले तो पकड़ते ही नहीं थे। आज मेरी बात सुनिए। देखो जी, जे आम आदमी पार्टी नशा पकड़ रही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2.5 साल हो गए हैं सर, 2.5 साल हो गए हैं। नशा कम नहीं हुआ, नशा बड़ा है, नशा बड़ा है। का मुद्दा ये कह रहे हैं, नशे का मुद्दा अभी भी कह रहे हैं। मैं आपको मैं वैसे बात नहीं करता। डिवीजन नंबर 4 में, यहाँ पर पुलिस डिवीजन नंबर 4 में एक FIR दर्ज हुई है। इनका विधायक जो इनकी पार्टी में अब आया है, पहले इनका विधायक था, इनकी पार्टी में आया। ये क्या चल रहा है? मैं बता रहा हूँ, कल उनका था, आज इनका है, परसों मैं वही बता रहा हूँ। नहीं सर, वो मैं समझ गया। ये चल क्या रहा है पंजाब में? चल रहा है, ये उनका था, अब इनका है, ये उनका है, कल उनके थे। हमारा जो पहले उधर इश्क था, अब इधर इश्क है। इनके पास खुद का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इनको। हमारे पास जो कैंडिडेट है शहजाद चरणजीत सिंह चन्नी हमारे खुद के हैं। अच्छा। इनके विधायक की फोटो सारी तो पूछ ले। हाँ पूछ ले। उनका टिकता नहीं, आपका अपना मिलता नहीं। उनका तो जलंधर का है ही नहीं। वो 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, 2 विधानसभा हार के कह रहा हूं कि दल बदल का ये कल्चर पंजाब में कब कैसे कहां आ गया। हम देख रहे हैं आज उनका सांसद था, आज आपका वो प्रतिनिधि बन गया, आपका कैंडिडेट। मैंने कहा कि आज पार्टियां बदल रहे हैं, जो बेहतर विकल्प नजर आ रहा है वो लोग वहां जा रहे हैं। आज पंजाब के अंदर सुरक्षा सुविधा चरमरा चुकी, कानून व्यवस्था जालंधर के अंदर विकल्प है या चुनाव पूछा था। ये अफसर है जी, पूरा अफसर है, क्योंकि कोई अपने मतलब के जा रहा है, कोई डर से जा रहा है, कैसे जा रहा है वो खुद जानते हैं। ये राजनीति में गिरावट की निशानी है। हम 200 किलोमीटर की बात नहीं है। हमारा आपका MP गुरदास फरीदकोट से लड़ रहा है,
और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और गुजरात छोड़ के बनारस में लड़ रहे हैं, ये इशू नहीं है। एक एक करके देखिए, एक बड़ी नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना है कि आम आदमी पार्टी बनी थी जिस वादे के साथ, क्या उस वादे पे है? सवाल यह है, लोग आज अतीत पलट के पूछ रहे हैं। दिल्ली में एक शराब घोटाला होता है, मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि राजनीति बदल देंगे। राजनीति बदल गई या आम आदमी पार्टी के नेता बदल गए? राजनीति बदली जा रही है। जो जेल जाके जो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था वो किया है। बिजली पानी फ्री किया है लोगों को। दिल्ली में कह रहे हैं शराब भी फ्री। मैं बताता हूँ भगवंत मान ने भी आप यार जलंधर वाले डिसिप्लिन रखिए। भगवंत मान साहब ने भी 2 साल में इतने काम कर दिए, इन्होंने 70 साल में नहीं किए। सर मुझे ये बताइए, जो वो घोटाले का सवाल है, वो घोटाला एयर में है, कोई रिकवरी नहीं है। एक मर्डर का केस, मेरी बात सुन लो 1 मिनट। 1 मिनट, मर्डर का केस आपकी आवाज दब चुकी है। अब उस पर जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी ने कहा राजनीति बदलेंगे। पंजाब में भी सत्ता में आ गए, दिल्ली में भी आ गए, आप लोग तो सत्ता से बाहर हो गए। क्या पंजाब की राजनीति बदली है? सबसे पहले तो मैं जो आपका पहला सवाल था उस पर एक इनपुट देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी थी, जिसने देश को बदलने के लिए लोकपाल बिल लाने की बात की। आज इनका लोकपाल बिल कहाँ है? आज कहाँ है? जो पहले वादे किए कि हम तो बड़े शरीफ हैं जी, हम तो वैगनार से ऊपर आएंगे ही नहीं जी, इलेक्शन में रबड़ की चप्पल निकाल लेते हैं। अभी सिक्योरिटी, हम तो जी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब तो सीएम साहब के साथ, उनकी बीबी जी के साथ, उनकी बहन कह रहे हैं कि कहा कुछ किया कुछ, ये कह रहे हैं कहा कुछ किया कुछ। आम आदमी पार्टी अपने वादों से भाग रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी से ये सवाल है कि वो पंजाब के पानी पे क्या स्टैंड लेती है, ये उनसे क्वेश्चन है मेरा। चलिए तो इनसे पूछ लेते हैं। सुना आपने सवाल? हाँ जी, पहली बात तो ये, जब इनकी सरकार थी और बीजेपी सेंटर में थी, तब इन्होंने पानी का मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया? तब मेरी इसलिए आप नहीं सुलझा रहे? नहीं, हम उन्होंने नहीं सुलझाया। नहीं, हम तो पहले मैं पहली बात करूंगा, जब माइक आप उधर ले गए, जो नशे ड्रोन के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ गुजरात से, यहाँ अडानी के पोर्ट से आ रहे हैं, वो हमारी सरकार पकड़ रही है। पहली बात तो ये है। और पानी की जो हमारा है, हम लोगों को, सर मैंने सवाल ये किया था कि एक पार्टी जो कहती है कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, वो जेल क्यों जा रहे हैं और कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही, बड़ी मुश्किल से तो 20 दिन के लिए बाहर है। ये आप देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी डरा के लोगों को, अपने लोग तो डर रहे हैं, जो नहीं डर रहा है वो जेल जा रहा है, जो डर रहा है वो पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तभी तो जेल भेज रहे हैं। अच्छा, अगर ये इनके साथ मिले होंगे, ईमानदारी के लिए गए हैं या घोटाले के लिए? देखो जवाहरलाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जेल गए थे। अच्छा, तो ये तो अदालत का काम है, अदालत अपना फैसला देगी। कहते महात्मा गांधी भी जेल गए थे, केजरीवाल जी भी जेल जा रहे हैं। ये तो घोटाले में गए हैं ना। एक और मुद्दा है, इनकी सरकार जब बनी थी, इनको सभी लोग जेल हो गए हैं। बात ऐसे है, मैं बताता हूँ। ये जो सीट है, ये ऐसी सीट है, इस पर एसपी मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये बताएं मुझे, शेड्यूल का सब प्लान में एससीओ के लिए क्या लेके आए हैं पंजाब सरकार से? चलिए ठीक है। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी के साथ, भगत सिंह जी के साथ इनकी तुलना करनी गलत है। वो देश की आजादी के लिए गए, BR अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, ये तो भ्रष्टाचार में गए और उनके बराबर में फोटो लगा रहे हैं। ये हमारे शहीदों का, देश के संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं। और आज इनको ये बातें याद आ रही हैं, इनको ये पता नहीं चल रहा जलंधर से व्यापारियों को फिरौती के लिए मारा जा रहा है, खिलाड़ियों को नशे के लिए मारा जा रहा है, कत्लो गारत बढ़ी, देश में कानून व्यवस्था पंजाब में चल रही है। देखिए, आपसे बहुत सारे सवाल, जो ड्रग्स का मुद्दा है, जो गैंगस्टरवाद का मुद्दा है, पिछले 15-20 साल में श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ के समय, कांग्रेस के समय इन्होंने मजबूत किया है और आर पार की लड़ाई लड़ रही है भगवंत मान सरकार।
इस पर जीरो टॉलरेंस है। 3 साल और ठीक है नहीं देखिए एक सवाल नहीं एक मिनट देखिए, अब मैं एक सवाल नहीं, एक एक करके हम मुद्दों पे आएंगे। मैं एक सवाल रखने जा रहा हूं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में हम जहां भी जा रहे हैं, एक विषय जो है बार बार उठाया जा रहा है। एक तरफ जो दूसरे दल हैं, यानी कि एनडीए के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यह कहना है कि देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि देश में विकास बढ़ा है। जरा हम इस मुद्दे पे भी हम एक एक करके आप लोग की राय लेते हैं कि जी हाँ, मैं वो अरे सवाल सुना ही नहीं आपने। मैंने यही पूछा कि इस देश में महंगाई का मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या उसका कोई असर देख रहे हैं? नहीं देख रही है। बेरोजगारी पे भी लड़ा जा रहा है। बेरोजगारी वैसे की वैसे ही चल रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जो मुद्दों को भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का तो है। युवा कहाँ है? सारा युवा तो बाहर चला गया या इनका नशा खा गया। युवा है कहाँ पंजाब में? इनसे पूछो, इतना नशा बिक रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। गली गली ठेके खुल रहे हैं, महिलाओं के लिए ठेके खुल गए। नशे के कारण कोई माता बहन घर से बाहर नहीं निकल सकती। हमने बात कर ली सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक चीज जानना चाहूंगा। नहीं, उसकी बात हमने कर ली। क्या पंजाब में राष्ट्रीय विषयों का ज्यादा असर है या फिर स्थानीय मुद्दों पर ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आपका दल तो पंजाब से सीधे जुड़ा। देखो, पंजाब का जो डेमोग्राफी है और पंजाब के अपने इश्यूज हैं, ठीक है, पंजाब के लोगों के अपने इश्यूज हैं, नेशनलाइज इश्यूज जो हैं वो ठीक है, पर जो पंजाब का नुकसान हो रहा है, जिस आग में पंजाब झुलस रहा है, उसकी बात कौन करेगा? ठीक है, एक अंतिम से जल्दी से क्वेश्चन लूंगा कि आपकी नजर नहीं सर, आपकी नजर में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री आपको पिछली बार मैं स्कूटर पे बैठने वाले। और सर, आपका असेसमेंट पंजाब में कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? 13 में से कितनी? हम 13 में से कितनी? भारी बहुमत। 13 में से कितनी? 13 में से 13। 13 में से सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सर 13 में से हम तो सभी सीटें जीतने के लिए 13 में से आम आदमी पार्टी 13, बाकी सारे जीरो। तो देखिए, अलग अलग दावे। समय इतना ही था। मुझे स्टूडियो लौटना होगा। ओवर टू स्टूडियो। लेकिन देखिए, जालंधर में ये सारे हमने विषय उठाने की कोशिश की, समय की हमारे पास कमी थी। हम फिर मिलेंगे किसी और लोकसभा सीट से। अब फिलहाल पब्लिक पोल में इतना है।